अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगी। आप सब अल्लाह मियाँ हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी माशाल्लाह, सुबह का वक्त हो चुका है और नाश्ते का आगाज़ हो चुका है। 2 वाइट के साथ मैंने जनाब अदरक, हरी मिर्च और प्याज डाल के ऑमलेट बना रही हूँ। सिर्फ लेट ही होगा, आम तो नहीं होगा, क्योंकि आम तो मैंने निकाल के फेंक दिया, यानी योक मैंने हम निकाल के फेंक दी थी। और सिर्फ वाइट का मैंने ऑमलेट बनाया है। साथ जनाब पराठा बनाऊंगी, दही रख दिए। और सबसे पहले मैं हस्बैंड साहब के लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी, क्योंकि वो उठे भी सबसे पहले थे। आज वीकेंड है तो उठे भी सबसे पहले थे और बैठे इंतज़ार में थे कि मैं उठूँ तो नाश्ता दूँ। तो पहला हक भी ज़ाहिर है फिर उन्हीं का बनता है। वैसे भी बात क्या, ज़ाहिर है बेचारे। बहरहाल उनको नाश्ता देने के बाद अपना और बेटी का नाश्ता बनाऊंगी। बेटी साहिबा अभी तक सोई हुई हैं। सुबह के टाइम वैसे ही बंदे को एक्टिव होने में भी टाइम लग जाता है। सर्दी के दिन है, ठंड है ज़्यादा, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी सा होता है। कई दफ़ा तो मेरा दिल चाहता है मैं लेट ही रहूँ, लेकिन नहीं लेट सकता बंदा। जब सारी दिन की प्लानिंग मैं करती हूँ, अव्वल तो मैं रात को ही करके सोती हूँ कि अगले दिन मुझे इंशाल्लाह किस तरह और क्या काम करना है। लेकिन सुबह भी यही होता है, पहले थोड़ी देर रिलैक्स और उसके बाद ये तय हो जाता है कि ये काम करना है, ये काम करना है। तो सुस्ती फ़ौरन भाग जाती है और बंदा फ़ौरन अलर्ट होकर उठ जाता है। मैंने अपने और बच्ची के लिए ये तवे पे आलू बनाए थे। सिर्फ इसमें वही नमक और सुरख मिर्च एंड में डाल दी थी। वो रोटी आखिरी रोटी थी इस हफ़्ते की, जो अब मैं खाऊंगी। मुझे बहुत मज़े की लगती है, लेकिन बाकी घर में किसी को पसंद नहीं। बेटी कभी कभी खा लेती है। नाश्ते के बाद जनाब पहले हॉट कॉफ़ी पीती थी, आज जनाब फरमाइश आई कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। तो बस मैंने इसमें कैरेमल सिरप, कॉफ़ी, थोड़ी सी क्रीम और ब्राउन शुगर के साथ, कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ब्राउन शुगर डाल के और आइस डाली। आइस मैंने 2 बैचेस में डाली थी ताकि खूब ठंडी हो। ठंड है तो क्या हुआ, ऐड आता है ना, आइसक्रीम खाई जा सकती है। तो ये भी बच्चे आजकल के सुनते कहाँ हैं। ये क्रीम जो थी मैंने ली, वो ज़ाहिर है डब्बा खराब खोल लिया था तो उसको मैंने इसमें डाल के रख दिया। और बस इन सब चीज़ों को मिक्स करके और आइस डाल दी। क्यूब्स वाला मेरा टूट गया तो बाउल में जब इसने जमाई हुई थी खुद ही, वो कॉफ़ी उसको बना के दी। उसके बाद मैंने जनाब राइस एक दिन पहले बॉईल करके रखे थे चाइनीज़ के हिसाब से, तो गार्लिक फ्राइड राइस बना लिए। थोड़े से ठंडे थे लेकिन माशाल्लाह अलग अलग और बहुत अच्छे बने थे। पानी डबल ना डालें ना चावलों में, क्योंकि आजकल के चावल इतना पानी अब्ज़ॉर्ब करते ही नहीं हैं, भात टाइप बन जाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में। तो उतना ही पानी डालें जितना डालते हैं। और इसकी रेसिपी तो कई दफ़ा मैं दे चुकी हूँ। बस इसमें मैं सोया सॉस, चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और बस थोड़े से ऑयल में मैंने उसको चावलों को वो थोड़े से ऑयल में मैंने जनाब लहसुन को ब्राउन करके तो ये सारे चावल डाल दिए और आखिर में ग्रीन अनियन डाल दिए और साथ सेसमी ऑयल। बर्तनों का ढेर आप देख लें। खैर ये नाश्ते के और चावल जो मैंने बनाए हैं, जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। चूल्हा शूल्हा साफ़ किया, पूरे किचन को नीट किया, चावल बना के रख दिए हैं। फ़िश फ्राई करनी है, वो इंशाल्लाह मैं फिर बाद में करूँगी जब खाने के टाइम पे। वो जल्दी हो जाती है, बोनलेस फ़िश है। और ये देख लें हमारा जनाब इतनी अच्छी खजूरें इनको कोई दोस्त दे के गया, दोस्त तो नहीं, कोई बंदा मजरे से आता है पेशेंट, वो दे गया था। बहुत ही अच्छी सुकरी खजूर थी, लेकिन वो काफ़ी पहले दे गया था, बहुत सख्त हो गई थी। मैंने उसको धो के रखा तो सारी ख़राब हो गई। दुख बहुत हो रहा था। बहुत आला खजूर थी, टेस्ट वाइज भी बहुत आला थी, लेकिन ज़ाहिर है खट्टी थी तो इसको ना किसी को दिया जा सकता है और ना मुझे कोई और ऑप्शन पता। ख़राब खजूर का आप क्या कर सकते हैं। तो इतनी आला खजूर को मुझे फेंकना पड़ा। अच्छी खासी थी, 2-2.5 किलो तो होंगी, लेकिन बंदे हम थोड़े हैं, चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो हर चीज़ तो यूज़ भी नहीं हो सकती ना।
तो मैंने फिर जनाब इनको शॉपर में डाल के और फेंकने के लिए ज़ाहिर है बाहर लटका दिया। अभी ये नमाज़ पढ़ने जाएंगे फ्राइडे की, जुमे की इंशाल्लाह, तो ये उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और टमाटर जो मेरे बाहर पड़े हुए थे सब्ज़ रंग के थे, आहिस्ता आहिस्ता कितने अच्छे रेड होते जा रहे हैं। बहुत ब्राइट और अच्छा रेड कलर है। और साथ जनाब ये कपड़े अब संभालने का टाइम आ गया। पहले वो उनके जाने से पहले मैंने कहा कि खजूरें जो हैं वो डालकर रख दूं, ताकि वरना ये पड़ी रहेंगी और फिर ऐसे ही काफ़ी दिन रुलती रहेंगी। बहरहाल ये खजूरें डाल के रखी और साथ ही मैंने ये कपड़े भी उतार लिए। और अब जनाब कपड़े उतार के और इनको जनाब तय लगाऊंगी। ये कपड़े जनाब मेरे सूखे हैं 2-4 दिन में। 2 दिन तो पूरे लगे हैं। मैंने वेडनेसडे को धोए थे और फ्राइडे मॉर्निंग को मुझे इनको उतारना पड़ा। उतार के और अब जनाब बंगाली के आने से पहले पहले मुझे हर चीज़ संभालनी भी है। स्टैंड को अपनी जगह पे खड़ा किया। अब मैं कपड़े इस्त्री करने के लिए आई हूँ, जो मैं साथ के साथ थोड़े बहुत करती हूँ पहले कपड़े संभाल के। तो जनाब ये जो फ़ाइल लेके आते हैं, जो उनकी एवेल्यूएशन होती है, वो इन्होंने आयरन टेबल पे रखे हुए थे। अब मेज़ को मुझे डाइनिंग टेबल को पहले अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि ये बिल्कुल एंट्रेंस के सामने है। खाने के लिए तो यूज़ होती ही नहीं, बस सामान रखने के लिए यूज़ होती है। अगर आयरन टेबल से उठा के मुझे टेबल ही सेट करनी थी, तो मैंने जनाब पहले सबसे पहले टेबल सेट की। फ्रूट तो ज़ाहिर है एंड था और ख़त्म था, उसको मैंने टमाटरों के ऊपर ही रख दिया, ताकि और फाइलें ला के रख दी, ताकि फ़ाइल्स जो हैं वो संभल भी जाएं। और दूसरा यह है कि यहाँ से उठाना भी उनके लिए आसान है। कपड़े इस्त्री तो बार बार ज़ाहिर है करने होते हैं, उठाना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सारा काम जनाब इतनी तेज़ी में और जल्दी जल्दी होता है कि बस और बारिश इतनी हो रही थी आजकल इधर हमारे इलाके में कि बारिश की वजह से सारा फर्श भी गंदा हो जाता है और दुनिया जहान के जनाब पाँव के साथ कीचड़ भी आ जाता है। मैट से साफ़ करो तब भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जूते इतने अच्छे साफ़ नहीं होते, मुझे हर वक्त एब्जॉर्बेंट लगाना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड साहब कोई चीज़ यूज़ हो ना हो उसको फेंकने तो देते नहीं हैं, संभाल के रख लेते हैं। अब ये कितने मास्क हैं जो बिल्कुल अब यूज़ नहीं होते, लेकिन उन्होंने जनाब संभाल के रखे हैं। बल्कि मैंने वो एक निकाल के फेंकने के लिए रखा था, वो भी उन्होंने ला के वापस रख दिए। अब ये एक्सपायरी हो जाएंगे, यूज़ नहीं होंगे, लेकिन इनको जनाब इनकी ये तसल्ली है कि ये घर में मौजूद है। हाँ जी, तो बस ये जनाब सारा काम हो गया। टेबल सेट मैंने कर दिया, मतलब मज़ीद करूँगी इसको। अनियन भी जनाब ऑफ़र में थे, मैंने 3 ले लिए। यूज़ होते नहीं हैं हमारे, बस ये मुझसे गलती अक्सर हो जाती है कि चीज़ बल्क में मैं ले लेती हूँ और घर में इतनी इस्तेमाल होती नहीं है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी अर्सा चल जाती है। ख़राब ना हो फिर तो खैर कोई हर्ज नहीं लेने में, लेकिन चीज़ आपको पता है कि प्याज भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं इनका क्या हशर होता है। जनाब नमाज पढ़ के सब काम करके हम जनाब फारिग हो गए और बंगाली भी काम करके चला गया। जो ओरिजिनल हमारा बंगाली है वो तो बांग्लादेश गया हुआ है, जो शुरू से काम कर रहा है। 3 साल बाद, 3.5 साल बाद बेचारे जाते हैं और जाते 6 माह के लिए, तो वो अपनी जगह किसी और बंदे को छोड़ गया था। ये भी ये काम उससे ज़्यादा बेहतर करता है। बस वो काम करके गया है। तो दोपहर का टाइम, ज़ाहिर है खाने का टाइम था, 2:45 हो रहे थे, सबको बहुत सब भूख लगी हुई थी। तो कल जो चपली कबाब मैंने बनाए थे वो 2-3 बचे हुए थे, वो भी मैंने फ्राई कर लिए। और हस्बैंड साहब के लिए मैंने जो है वो फ्राइड फ़िश, लंदन फ्राइड फ़िश, जिसको बैटर शैटर बना के रखा हुआ था, मैरिनेट करके रखी हुई थी, बस वो बना ली और हमारा जनाब खाना तैयार हो गया। और चावल थे साथ, गार्लिक फ्राइड राइस, और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना हो गया। और जी फिर हम इंशाल्लाह बाहर जाएंगे और इंजॉय करेंगे।
उसकी इंशाल्लाह क्लिप्स अल्लाह खैर रखे मैं कल डालूँगी। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।